वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी। तो आज हम लेकर आ गए हैं 2000 में रिलीज हुई एक सुपर फैंटेसी रोमांटिक कॉमेडी मूवी। एक आदमी अपनी जिंदगी से बहुत बोर हो गया था दोस्तों, मतलब कुछ हो ही नहीं रहा था उसकी लाइफ में। फिर एक दिन उसकी लाइफ में एक डेविल आई और उसको 7 वरदान देने के लिए उसने कहा। अब ऐसे में देखिए उसने वो 7 वरदान क्या मांगे और उसकी लाइफ में क्या क्या परिवर्तन हुआ, यही देखेंगे इस मूवी में, जिसका नाम है, ये आपके सामने है नाम। तो कहानी की शुरुआत में एंट्री होती है अपने हीरो की और ये है अपना हीरो एलियट। ये कंपनी में कंप्यूटर इंजीनियर है। अब वो अपने पास बैठी कॉलीग से कोई बात छेड़ने की कोशिश कर रहा होता है कि वो उसको मिडिल फिंगर दिखा देती है। फिर एलियट अपने दूसरे कॉलीग से कहता है कि चलो यार आज शाम किसी अच्छे बार में जाकर अच्छे से ड्रिंक करके मजे करते हैं, पर वो भी एलियट को एकदम इग्नोर करके चला जाता है। आखिर में एलियट जाता है ऑफिस के एक और स्टाफ के पास और उसे भी उसी तरह इन्वाइट करता है, लेकिन वो एलियट के मुंह पे कह देता है कि भाई तूने मुझे भी अपनी तरह सिंगल समझा हुआ है क्या, मेरी एक फैमिली है समझे, शाम के वक्त मैं उनके साथ बिताना चाहता हूँ ना कि तेरे साथ, और अब मेरा टाइम वेस्ट मत कर, निकल यहाँ से। एलियट उदास हो जाता है और मुंह लटकाकर शाम को एक बार में जाता है। तो एलियट के सारे कॉलीग्स वहीं बैठकर ड्रिंक कर रहे होते हैं। एलियट को देखकर वो उससे छुपने की कोशिश करते हैं, लेकिन एलियट उनको देख लेता है। हाँ, वो गुस्सा नहीं होता बल्कि हंसता है कि तुम लोगों ने तो कहा था कि तुम लोग मैरिड हो, मेरे साथ टाइम वेस्ट नहीं करोगे, अब क्या हो गया। वो दोस्तों एलियट को कैसे भी करके दफा करने के लिए इनडायरेक्टली बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन एलियट पर उसका कोई असर नहीं पड़ता। वो चिपका रहता है अपनी सीट पर। तभी वहां पे एलिसन नाम की एक लड़की आती है। एलियट उसको ताकता रहता है तो उसके कॉलीग्स कहते हैं कौन है ये लड़की और तू इसको टुकुर टुकुर क्यों देख रहा है। एलियट कहता है वो कई सालों से मेरी दोस्त है। अच्छा ऐसा है तो जाकर उससे बात करके दिखा। और फिर दोस्तों एलियट भी हिम्मत करके उसके पास जाकर बात करने लगता है। तो एलियट को देखकर वो पूछती है तुम कौन हो। वो कहता है ये क्या बात कर दी तुमने, भूल गई क्या 3 साल पहले जब तेज बारिश हो रही थी हम दोनों एक दुकान के आगे खड़े थे और तब मैंने बहुत देर तक तुम्हें देखा था। वो तो हंस देती है कि ये भी कोई याद रखने की बात हो गई क्या, पर एलियट जरा भी नहीं शर्माता दोस्तों और लगातार उससे बातें करता है। और ये देखकर उसके कलीग्स उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। एलिसन भी उसकी हरकतों से डरकर बार से निकल जाती है क्योंकि वो एलियट को जानती तक नहीं। और इसी पॉइंट पर एलियट भगवान से प्रार्थना करता है कि अगर ये लड़की मेरी लाइफ में आ जाए तो मैं उसके बदले में कुछ भी देने को तैयार हूँ। दूसरी ओर कोई स्नूकर खेल रहा होता है और एक स्नूकर बॉल ठीक एलियट के पैर में जाकर गिर जाती है। एलियट उसे उठाकर मुड़ता है तो वहाँ एक बहुत ही अट्रैक्टिव औरत खड़ी होती है। एलियट उसे बॉल देने जाता है लेकिन उसकी खूबसूरती में डूबकर भूत की तरह खड़ा रह जाता है। वो पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। एलियट कहता है मैं अपने फ्रेंड्स के साथ ड्रिंक करने के लिए आया हूँ। वो कहती है मैंने तो तुम्हें एक लड़की से बात करते हुए देखा था, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो। हाँ करता तो हूँ लेकिन वो मुझे जानती तक नहीं। लेकिन तुम ये सारी बातें कैसे जानती हो। कैसे जानती हूँ, मैं तो सबके बारे में सब कुछ जानती हूँ। तुम भगवान से प्रार्थना भी तो कर रहे थे कि अगर वो लड़की तुम्हारी लाइफ में आ जाए तो तुम बदले में कुछ भी करने को तैयार हो, राइट। वो भी मुझे पता है। अरे तुम कोई भूत प्रेत तो नहीं हो ना। देखो मैं कौन हूँ ये मैं बाद में बताऊंगी, अब चलो मेरे साथ, कहकर वो जबरदस्ती एलियट को अकेले में ले जाकर उसे एक पप्पी दे देती है। और एलियट घबरा जाता है, कहता है कि क्या कर रही हो, मुझे छोड़ो, मेरे फ्रेंड्स मेरा इंतजार कर रहे हैं। वो कहती है देखो मुझे उल्लू मत बनाओ, मैं जानती हूँ कि तुम्हारा कोई भी फ्रेंड नहीं है और ना ही तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। तुम रोज ऑफिस के बाद सीधे घर चले जाते हो, बेड पे लेट कर फूट फूट कर रोते हो और मैं रोज ये सब देखती हूँ। एलियट तो डर जाते है कि तुम हो कौन और मेरे बेडरूम में क्या करती हो। तो वो कहती है मैं तुम्हें बता दूंगी लेकिन प्रॉमिस करो ये बात किसी को नहीं बताओगे। मैं एक डेविल हूँ और तुम्हारी मदद करने के लिए पाताल लोक से आई हूँ। एलियट तो हंस पड़ता है और चला जाता है कि क्या पता नहीं कहाँ से आ गई। लेकिन बाहर डेविल दूसरे ड्रेस में कार के ऊपर बैठी होती है और कहती है कि शायद तुम्हें मेरी बात पे विश्वास नहीं हुआ ना, लेकिन मैं तुम्हें कई वरदान दे सकती हूँ जिससे कि तुम लाइफ में बहुत सारी चीजें अचीव कर सकते हो। पर तुम्हें विश्वास दिलाने के लिए मैं एक सैंपल वरदान देती हूँ, तुम कुछ भी मांग लो, मैं वो अभी के अभी तुम्हें दिलवा सकती हूँ। एलियट कहता है कि मुझे केक और कोक चाहिए और ठीक उसी वक्त वहाँ पे एक बस आती है और डेविल कहती है इस बस में चढ़ो। दोनों उसमें चढ़कर एक केक शॉप पे जाते हैं जहाँ वो एलियट के लिए केक और कोक ऑर्डर कर देती है। काउंटर वाला कहता है कि $3 हुए। इस पर डेविल कहती है मैं अपना पर्स पाताल लोक में भूल आई, तुम ही दे दो एलियट। और एलियट बेचारा पैसे देकर खरीद लेता है और कहता है कि ये क्या हुआ, ये तो मैं खुद भी खरीद सकता था, तुमने अपने जादू से कौन सा तीर मार दिया बताओ। हाँ डेविल कहती है यार तुम मेरी शक्ति को समझे ही नहीं, इस तरह के चीप वरदान मत मांगो, बड़े बड़े वरदान मांगो, वो मैं तुम्हें दूंगी। कहकर वो एलियट को अपनी कार में क्लब लेकर जाती है और गाड़ी भी इतना फास्ट चलाती है कि कई बार एक्सीडेंट होते होते रह जाता है। और उस क्लब में सभी एलियट की फोटोज क्लिक करने लगते हैं और उससे ऐसे बात करते हैं जैसे कि बहुत बड़ा सेलिब्रिटी हो। एलियट पूछता है ये क्या जगह है। डेविल कहती है ये मेरा खुद का क्लब है। दोनों अंदर जाते हैं जहाँ सभी डांस करके बहुत एंजॉय कर रहे होते हैं और एलियट करके नारे लगाकर वाइब करते हैं सभी। लड़कियां तो पागल ही हो जाती है कि मैं एलियट के साथ डांस करूंगी, मैं करूंगी। आखिरकार डेविल एलियट को एक कमरे में लेकर जाती है और कहती है ये तुम्हारे और मेरे बीच होने वाली डीलिंग का कॉन्ट्रैक्ट है, अच्छे से पढ़कर साइन करो। एलियट चौंक जाता है कि कैसी डीलिंग। उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है एलियट को डेविल 7 वरदान देगी और एलियट की वो 7 विश पूरी होने के बाद डेविल एलियट की आत्मा को लेकर पाताल लोक चली जाएगी। तो एलियट तो साफ इंकार कर
कर देता है कि नहीं नहीं। वो कहती देखो 7 वरदान से तुम लाइफ की हर खुशी पा सकोगे, वैसे तुम्हें अपनी आत्मा का करना भी क्या है, एक न एक दिन तो तुम मर ही जाओगे और तुम्हारी आत्मा बेकार में बाहर जाकर नष्ट हो जाएगी, उसे तुम मेरे हवाले कर दो। और तब उसके सामने स्क्रीन पर एलिसन दिखती है जो एलियट से कहती है मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, प्लीज कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर दो, मुझसे मिलो। ये सारी चीजें डेविल का क्रिएट किया हुआ दोस्तों इल्यूजन था, लेकिन एलियट उसको सच मानकर बिना कॉन्ट्रैक्ट पढ़े साइन कर देता है। तो डेविल पूछती है अपना पहला वरदान मांगो। एलियट कहता है कि मैं एलिसन से शादी करना चाहता हूँ और बहुत अमीर और पावरफुल आदमी बनना चाहता हूँ। डेविल कहती है एज यू विश। अगले पल एलियट एक बहुत बड़े बंगलो के एक बेडरूम में होता है। वहाँ वो आंखें खोलता है तो उसके पास एलिसन लेटी होती है। एलियट की खुशी का ठिकाना ही नहीं होता कि उसकी और एलिसन की शादी हो गई है। फिर वो बाहर जाकर अपने बंगलो से बाहर का खूबसूरत नजारा देखता है, पर उसका हुलिया काफी बदल चुका था। तब एक शेफ एलियट के लिए खाना लेकर आता है और स्पेनिश में कहता है कि आपका नाश्ता तैयार है। एलियट कहता है मुझे स्पेनिश नहीं आती, लेकिन बात यह है कि एलियट खुद भी स्पेनिश में ये सारी चीजें कह रहा होता है। तो शेफ चौंक कर कहता है कि सर आप खुद भी तो स्पेनिश ही बोल रहे हैं। एलियट हंसकर कहता है कि अरे हाँ मैं भी स्पेनिश ही बोल रहा हूँ। अगले सीन में एलियट अपने फ्रेंड से बात कर रहा होता है, लेकिन तब उसकी वाइफ यानी एलिसन किसी दूसरे आदमी के साथ रोमांस कर रही होती है। तो वो गुस्से में जाकर पूछता है, तो वो कहती है अरे आप ही ने तो मुझे इंग्लिश सीखने को कहा था, ये मुझे इंग्लिश सिखा रहे हैं। वो चिढ़ जाता है कि क्या ऐसी सीखी जाती है इंग्लिश। फिर एलियट नौकरों से पूछताछ करता है तो वो बताते हैं कि एलिसन और उस इंग्लिश टीचर का कई दिन से अफेयर चल रहा है। एलियट तो ये सुनकर आग बबूला हो जाता है और एलिसन से पूछता है कि पति के रहते किसी और के साथ गुलछर्रे उड़ा रही हो, शर्म नहीं आती। एलिसन कहती है तुम रहते कहाँ हो मेरे साथ, हमेशा तो अपने बिजनेस के लिए दुनिया भर में घूमते रहते हो, मैं करूँ तो करूँ क्या करूँ। कहकर वो हाथ लगी चीजें उठाकर एलियट पर फेंकने लगती है। तो वो भी सॉरी कहता है, लेकिन वो रुकती नहीं। एलियट बड़ी मुश्किल से जान बचाकर कार में निकल जाता है। उसकी गाड़ी के आगे पीछे गार्ड्स भी होते हैं। तो वो एक गोडाउन में पहुंचता है जहां ढेरों बॉक्सेस में व्हाइट कलर का पाउडर होता है। एलियट पूछता है क्या ये फेस पाउडर है, तो उसके स्टाफ बताते हैं कि ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं सर, ये नशीला पदार्थ है। अब एलियट बौखला जाता है कि क्या मैं नशीले पदार्थ का बिजनेस करता हूँ। तभी ये गैंग एलियट के सामने बिजनेस डीलिंग करने आ जाता है, लेकिन किसी वजह से इनके बीच शूट आउट हो जाता है। एलियट की टीम एक हेलीकॉप्टर में वहां से बच निकलती है। एलियट भी भागकर उस हेलीकॉप्टर को पकड़कर लटक जाता है और तब नीचे से ऑपोजिट गैंग उसे लगातार शूट करता है। एलियट बड़बड़ाता है कि मैं उस डेविल को छोड़ूंगा नहीं, उसने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा कर लिया। हेलीकॉप्टर पर लटकते लटकते वो अपने पॉकेट में से एक रिमोट निकालता है। असल में दोस्तों डेविल ने एलियट को वरदान देने से पहले कहा था कि अगर वो लाइफ तुम्हें पसंद ना आए तो इस रिमोट पर नंबर 6 को 3 बार दबाना तो तुम वापस अपनी नॉर्मल लाइफ में आ जाओगे। एलियट भी नंबर 6 को 3 बार प्रेस करके हेलीकॉप्टर से कूद जाता है और सीधे अपनी नॉर्मल लाइफ में, और वो भी डेविल के ठीक सामने आकर लैंड करता है। वो डेविल पर भड़क जाता है कि तुमने मुझे नशीले पदार्थ का स्मगलर क्यों बना दिया बताओ। वो कहती है कि तुम्ही ने कहा था कि तुम्हें अमीर और पावरफुल बनना है, आज के जमाने में ऐसे स्मगलर्स ही पावरफुल होते हैं। एलियट कहता है कि मैंने तुमसे क्या मांगा था, हैं क्या मांगा था, यही ना कि मुझे एलिसन के साथ खुश रहना है। डेविल कहती नहीं, तुमने ये तो नहीं कहा था, तुमने सही शब्दों में साफ साफ नहीं कहा, ये तुम्हारी गलती थी, तुमने बस ये कहा कि तुम्हें एलिसन से शादी करनी है। खैर इस बार जो भी मांगोगे सही सही मांगना। तो एलियट कहता है कि मैं एलिसन का चहेता इंसान बनकर उसके साथ रहना चाहता हूँ। डेविल कहती ठीक है चलो अभी उसके घर चलते हैं, कहकर वो एलियट को एलिसन के घर पे लेकर जाती है। अब एलियट डरता है कि कहीं एलिसन ने हमें देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी। तो डेविल कहती है अरे तुम और मैं किसी को नहीं दिखेंगे, वैसे एलिसन घर पे ही है और फिलहाल नहा रही है, तुम चाहो तो जाकर देख सकते हो। तो एलियट कहता है छी तुम बहुत ही गंदी डेविल हो, एक लड़की को नहाते हुए देखने वाला गंदा इंसान मैं नहीं हूँ समझी। खैर अब आ ही गया हूँ तो थोड़ा देख ही लेता हूँ है ना। कहकर एलियट बाथरूम की ओर जाता है और तभी एलिसन निकल कर बाहर आती है वहां से। तो एलियट पीछे जाकर एक चेयर पर बैठ जाता है और तब वो उस चेयर पर पैर रखकर नेल पॉलिश लगाती है। अब डेविल कहती है कि ये एलिसन की डायरी है और उसने लिखा है कि उसे इमोशनल और सेंसिटिव आदमी पसंद है। ये सुनकर एलियट कहता है कि वेरी गुड, अब तो मुझे एक अमीर इमोशनल और सेंसिटिव आदमी बनना होगा। डेविल कहती है एज यू विश। और अगले ही सीन में एलियट एलिसन के साथ बीच पर बैठा होता है, दोनों शायद आउटिंग के लिए आए हुए हैं, दोनों मिलकर सनसेट को देखकर एंजॉय कर रहे होते हैं। और तब अचानक एलियट रो पड़ता है। एलिसन पूछती क्या हो गया। वो कहता है कि सनसेट होने पर डॉल्फिन्स अपनी चुस्ती खो देते हैं, उनके लिए मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है। तो एलिसन उसको दिलासा देती है कि अरे रो मत, कल सुबह फिर हो जाएगी और डॉल्फिन्स फिर से एक्टिव हो जाएंगे। और यहाँ पे दोस्तों एलियट एलिसन से अपने प्यार का इजहार करता है। एलिसन भी एक्सेप्ट कर लेती है और दोनों किस करने के लिए करीब आ जाते हैं कि तभी दो कुत्ते भौंककर उनका मूड खराब कर देते हैं। एलियट को टेंशन हो जाती है कि कबाब में कुत्ते कहाँ से घुस आए। फिर वो एक गिटार हाथ में लिए बहुत ही बेसुरी आवाज में गला फाड़ फाड़ कर कुछ गाने लगता है। एलिसन कहते हैं कि प्लीज प्लीज बंद कर दो ये गाना, मेरा सर दब रहा है।
एलियट कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हें गाना पसंद नहीं आया तो मैं तुम्हें ड्रॉ करता हूँ। इस पर एलिसन बड़ी खुश हो जाती है, लेकिन तभी वहाँ पे 3 गुंडे आकर एलियट के ऊपर रेत उछालकर उसको तंग करते हैं। पर उनसे लड़ने के बजाय एलियट रोने लग जाता है कि भाई मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, क्यों परेशान कर रहे हो, प्लीज दूर जाकर खेलो और मुझे डिस्टर्ब मत करो। अब उसकी हरकतें देखकर एलिसन को लगता है कि ये मैंने कैसा आदमी चुन लिया अपने लिए। एलियट उन गुंडों से पूछता है कि तुम्हें चाहिए क्या, बताओ। वो कहते हैं कि हमें अच्छा सा बियर खरीद कर दो। तो एलियट तो इनकार कर देता है, पर एलिसन कहती है अरे मैं तुम्हें बियर खरीद कर दूंगी, चलो मेरे साथ। फिर कहकर वो उन गुंडों के साथ जाने लगती है। तो एलियट कहता है कि अरे ऐसे अरे गैरों के साथ जाना गलत बात है। एलिसन कहती है तुम जैसे रोतलों के साथ रहने से तो अच्छा है कि मैं इनके साथ चले जाऊं, कम से कम लाइफ में थोड़ी एक्साइटमेंट तो होगी। तो एलियट एलिसन के पैर पकड़ लेता है और फूट फूट कर रोता है कि प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, पर एलिसन उसको धक्का देकर उन गुंडों के साथ चली जाती है। फिर क्या करता हो, वो रोते हुए फिर से रिमोट दबाता है और पहुंच जाता है डेविल के सामने, और वो डेविल को फिर डांटता है कि तुमने एक बार फिर मुझे धोखा दे दिया, तुम मुझे ढंग का आदमी क्यों नहीं बनाती, हमेशा मुझे एलिसन से अलग करने पे तुली रहती हो। तो डेविल भी रो पड़ती है कि मैंने तो वही किया जो तुमने मांगा। तो फिर एलियट दोबारा तीसरी बार वरदान मांगता है कि मुझे एक टॉल स्ट्रॉन्ग आदमी बना दो। डेविल पूछती है कि बास्केटबॉल प्लेयर चलेगा क्या। तो एलियट कहता है कि हाँ चलेगा, दौड़ेगा बल्कि। एज यू विश कहकर डेविल उसे बास्केटबॉल प्लेयर बना देती है, और एलियट तो एकदम जायंट की तरह दिखता है। हर मैच में उसकी वजह से उसकी टीम जीतती है, उसके बहुत सारे फैंस भी होते हैं। मैच के बाद एक रिपोर्टर उसका इंटरव्यू ले रहा होता है, तो वो अपनी तारीफ खुद ही कर देता है कि अगला मैच भी मैं ही जीतूंगा। इतने में एलियट के सर से इतना पसीना निकलता है जैसे कि वहां किसी ने नल खोल दिया हो। उसके पसीने से रिपोर्टर पूरा भीग जाता है और कहता है कि ओके सर, इंटरव्यू ओवर, आप जाकर नहाइए। तो एलियट नहा धोकर ड्रेसिंग रूम में खड़ा होता है कि तभी वहां पर एलिसन आ जाती है, और वो एक रिपोर्टर है दोस्तों। वो एलियट के साथ फ्लर्ट करती है और डेट पे बुलाती है उसे। एलियट भी एकदम तैयार हो जाता है, लेकिन फिर पता चलता है कि डेविल ने उसे इतना बड़ा रूप और ताकत तो दे दी, लेकिन उसका सबसे इंपॉर्टेंट आइटम उसके शरीर से गायब कर दिया। इस पर एलिसन एलियट को ठोकर मार कर चली जाती है, और एलियट गुस्से में फिर रिमोट प्रेस करता है और सीधे डेविल के सामने पहुंच जाता है। इस बार एलियट उसको गाली देने लग जाता है कि मेरा इंपॉर्टेंट आइटम कट करने की इजाजत किसने दी तुम्हें, एलिसन के सामने बेइज्जत कर दिया मुझे तुमने। खैर कम से कम इस बार तो मेरी बात ध्यान से सुनो और मेरी बॉडी को प्लीज एडिट मत करो यार। इस बार देखो तुम मुझे एक इंटेलिजेंट ऑथर बना दो जिसे सब पसंद करें, खासकर एलिसन। एज यू विश कहकर डेविल उसकी विश पूरी कर देती है। अब अगले सीन में एलियट एक लिफ्ट से बाहर निकलता है। वो एक फेमस राइटर है और उसने एक बेस्ट सेलर बुक लिखी हुई है। इसी बात पर वो कुछ लोगों को पार्टी देता है। एलिसन भी वहां पे होती है और अपनी फ्रेंड से पूछती है क्या मैं उनसे बात कर सकती हूँ राइटर से। वो एलिसन को एलियट के पास लेकर जाकर उसका परिचय देती है। एलिसन कहती है मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ सच में, और आपके सारे बुक्स पढ़ चुकी हूँ। बातों ही बातों में दोनों के बीच रोमांस शुरू हो जाता है, और तब एलियट एलिसन का हाथ पकड़ता है और पूछता है क्या तुम जानती हो इन हाथों में कितने सेल्स हैं, हर सेल का वजन कितना होता है। इस तरह कुछ ज्यादा ही साइंटिफिक बातें करके वो एलिसन का मूड खराब कर देता है। एलिसन पूछती है क्या आप रोमांस के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। तो एलियट कहता है क्यों नहीं, चलो वो भी तुम्हें सिखा देता हूँ। कहकर वो एलिसन को उठाकर अपने बेडरूम में लेकर जाता है, पर वहाँ उसके बेड पे एक आदमी लेटा होता है जो एलियट से कहता है ये क्या कर डाला डार्लिंग, मुझे यहाँ बुलाकर उस लड़की को भी बुला लिया, धोखेबाज कहीं के। एलिसन एलियट से पूछती क्या चक्कर है ये, क्या तुम गे हो। एलियट कहता है नहीं नहीं मैं तो इसको जानता तक नहीं और ना ही मैं गे हूँ। तो दोस्तों वो आदमी कहता है कि अरे नहीं नहीं मैं और एलियट तो 10 साल से रिलेशनशिप में है, पता नहीं अचानक तुम्हें क्यों लेकर आ गया। हाँ वैसे ये गे नहीं है। तो इस पर एलियट एलिसन को किस कर देता है और कहता है कि प्लीज कम से कम अब तो मुझ पर विश्वास करो, मैं गे नहीं हूँ। एलिसन कहती है ठीक है मुझे तुम पर विश्वास है, लेकिन तुम्हारे और इस आदमी के बीच कोई प्रॉब्लम है क्या, अगर है तो जब वो सॉल्व हो जाए फिर मुझसे मिलना, वरना मुझे भूल जाओ। कहकर वो चली जाती है। एलियट चिढ़कर फिर रिमोट दबाता है और डेविल के पास आ जाता है और कहता है कि तुम मेरी लाइफ को क्यों इस तरह बर्बाद करने पे तुली हुई हो, जब देखो मुझे मुसीबत में फंसा देती हो। डेविल कहती है तुमने जो मांगा वही तुम्हें मिला, इस बार थोड़ा टाइम ले लो और सोच समझ कर वरदान मांगो। तंग आकर एलियट कहता है कि ठीक है मुझे तुम अमेरिकन प्रेसिडेंट बना दो। फिर क्या था दोस्तों, एज यू विश कहकर वो एलियट को अमेरिका का प्रेसिडेंट बना देती है। उसके सामने एलिसन होती है और कहती है इस ड्रामा में आपका स्वागत है। एलियट चौंक जाता है कि क्या ड्रामा में। एलिसन कहती है हाँ ये ड्रामा आपको बड़ा अच्छा लगेगा मिस्टर प्रेसिडेंट। एलियट आईने में अपना हुलिया देखता है तो पता चलता है कि डेविल ने उसे प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन बना दिया था। अब एलियट डरता है कि ऐसे तो मैं मर जाऊंगा, एलिसन के साथ जीऊंगा कैसे। वो डेविल का रिमोट ढूंढने लग जाता है तो सभी पूछते हैं कि क्या हुआ मिस्टर प्रेसिडेंट, आप क्या ढूंढ रहे हैं। एलियट कहता है कि मेरे पास रेड कलर का एक रिमोट था वही ढूंढ रहा हूँ। आखिर वो रिमोट उसके शू में रखा होता है और तब एक आदमी एलियट पर गन तान देता है। एलियट विनती करता है कि प्लीज भाई ट्रिगर मत दबाओ, 1 मिनट रुक जाओ। कहकर वो रिमोट प्रेस करने लगता है कि उसी वक्त वो आदमी ट्रिगर दबा देता है
और एलिट सीधे पहुंच जाता है अपने ऑफिस में। वो ठान लेता है कि आइंदा अपनी लाइफ में कभी उस डेविल को मैं नहीं देखना चाहता। तो उसका मैनेजर उसको डांट लगाता है कि अरे इतने लेट क्यों आ गए। एलिट कहता है कि सॉरी सर, लेकिन मैं पहली बार लेट आया हूँ। फिर एलिट अपना काम शुरू करता है तो उसके कंप्यूटर पर डेविल दिख जाती है। वो कहता है कि तुम यहाँ भी आ गई। तो डेविल कहती है मैं कहीं भी कहीं पे भी आ सकती हूँ और मैं सिर्फ तुम्हें दिखाई दूंगी। तुम्हारा आखिरी वरदान बाकी है, अभी उसे मांग लो और फिर अपनी आत्मा मेरे हवाले कर दो। एलिट कहता है तुमने क्या पी रखी है क्या, एक नहीं 2 वरदान बाकी है। डेविल कहती है तुम खुद ही गिनकर देख लो। एलिट कहता है कि पहला तो मैं नशीले पदार्थ का स्मगलर था, फिर मैं रोतुला बना, फिर बास्केटबॉल प्लेयर बना, और इस तरह वो अब तक जो बना उन सभी की लिस्ट बता रहा होता है। उसकी बातें सुनकर उसके कॉलीग्स चौंक जाते हैं कि अबे इसने लाइफ में इतना कुछ कर डाला। अब डेविल कहती कि सबसे पहले तो मैंने तुम्हें जो केक और कोक दिलाया वो भी तो एक वरदान था। एलिट चौंक जाता है कि वो वरदान नहीं था समझी, उसका बिल मैंने भरा था। पर डेविल नहीं मानती और कहती है कि तुम्हारे पास सिर्फ एक चांस बचा हुआ है। एलिट कहता है कि ना मुझे तुम्हारा आखिरी वरदान चाहिए और ना ही ये नौकरी। कहकर वो एक चर्च में जाकर बैठ जाता है। वहाँ फादर पूछते हैं कि तुम इतना परेशान क्यों हो बेटा, क्या हो गया, कोई प्रॉब्लम है क्या। तो एलिट A to Z उन्हें सब बता देता है। और फिर फादर दोस्तों वो और तेज पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं कि नशीले पदार्थ का स्मगलर मेरे हाथ में लग गया है। पुलिस भी एलिट को अरेस्ट कर लेती है। एलिट उन्हें भी डेविल के बारे में सब बताता है और ये भी बताता है कि किस तरह वो एक स्मगलर, बास्केटबॉल प्लेयर, प्रेसिडेंट और ऑथर रह चुका है। पर पुलिस उसकी एक नहीं सुनती और इस स्मगलिंग के केस में उसको डाल देती है जेल में। और उसे जेल ले जाती एक पुलिस ऑफिसर जो कि डेविल है दोस्तों। वो फिर एलिट से कहती है कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, चुपचाप अपना आखिरी वरदान मांगो और फिर मुझे अपनी आत्मा दे दो, वरना उम्र भर जेल में सड़ोगे। एलिट को वार्न करके वो चली जाती है। एलिट का सेलमेट पूछता है कि तुम किस जुर्म में अंदर आए हो भाई। तो वो कहता है कि मैं बहुत बड़ा जुर्म करके यहाँ आकर फंस गया, मैंने अपनी आत्मा बेच डाली। सेलमेट हंसता है कि आत्मा को कौन बेवकूफ बेचता है यार, हमारी आत्मा भगवान को बिलोंग करती है, उसे तुम कैसे बेच सकते हो। ओह लगता है तुमने जिंदगी का पाठ ही नहीं पढ़ा। जिंदगी में ऐसे कई मोड़ आएंगे जब शैतान हमें गलत राह पर लेकर जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमें उसे ठुकरा कर सही राह पर चलना होता है। एलिट पूछता है इतनी सुलझी हुई बातें करने वाले तुम कौन हो। तो सेलमेट कहता है कि मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ। कहकर वो सो जाता है। उस रात एलिट सोता नहीं बल्कि बहुत सोचता है। वो रियलाइज करता है कि मैं बहुत लालची हो गया था, मैं वो सब पाने की कोशिश कर रहा था जो मैं डिजर्व नहीं करता, अपनी असलियत से दूर भागता रहा। अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने ज़मीर के खिलाफ कुछ नहीं करूंगा। और अगले ही दिन दोस्तों एलिट को रिलीज कर दिया जाता है और वो सीधे उस डेविल के क्लब में जाता है जहां सभी डांस करते हुए उसका स्वागत करते हैं। डेविल फिर एलिट को अपना आखिरी वरदान मांगने पे मजबूर करती है, पर एलिट कहता है कि मेरी कोई ख्वाहिश ही नहीं है। तो डेविल कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, इस दुनिया में ऐसा कोई इंसान है ही नहीं जिसकी कोई ख्वाहिश ही ना हो। एलिट कहता है कि कल रात मैं जेल में था, वहां मैं एक महान इंसान से मिला जिसने मेरी आंखें खोल दी। डेविल धमकाती कि तुमने इस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन किया था, अब तुम मुकर नहीं सकते, तुम्हें आखिरी वरदान मांगना ही पड़ेगा। एलिट कहता है कि नहीं, मैं अपनी आत्मा नहीं बेचूंगा। और अब डेविल गुस्से में एलिट को एक ज्वालामुखी पर्वत पर पहुंचा देती है और उसे आग में धकेलकर एक त्रिशूल उस पर खोपने वाली होती है। और तब एलिट चिल्ला देता है कि मुझे एलिसन के साथ एक सुखी जीवन जीना है। डेविल कहती है एज यू विश। और अगले सीन में एलिट एक बिल्डिंग की सीढ़ियों पर लेटा होता है। वो उठकर पूछता है क्या मैं स्वर्ग में हूँ। डेविल कहती है नहीं, तुम कोर्ट की सीढ़ियों पर हो। वो कहता है मैं यहाँ कैसे पहुंचा, क्या ज्वालामुखी में जला नहीं मैं। डेविल कहती है वो असली नहीं था, तुम्हें डराने के लिए मैंने स्पेशल इफेक्ट्स के जरिए उसे रेडी किया था। मैं तुम्हारी आत्मा को तुमसे अलग नहीं करने वाली, जाओ तुम चैन से जी सकते हो। लेकिन ये सब हुआ कैसे। तो डेविल बताती है कि जब कोई इंसान 7वां वरदान मांगने से पहले अपनी गलती समझ जाता है और उसे सुधार लेता है तो मैं उसकी आत्मा को पाताल में नहीं लेकर जा सकती, ये पाताल लोक का नियम है। तुम सुधर चुके इसलिए मैं तुम्हें आजाद करती हूँ। एलियट खुशी से झूमने लग जाता है कि मेरी आत्मा अब मेरी ही रहेगी। और तब डेविल कहती है कि यहाँ जो कुछ हुआ उसके बारे में तुम किसी को नहीं बताओगे। वैसे स्वर्ग और नरक दोनों इस दुनिया में है और इंसान पर निर्भर करता है कि वो अपनी जिंदगी को स्वर्ग की तरह जीना चाहता है या नरक की तरह। एलियट बहुत ही खुश होता है और कहता है कि मेरी लाइफ में आने के लिए और मुझे लाइफ की असलियत सिखाने के लिए थैंक्स, तुम डेविल नहीं मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। कहकर वो निकल जाता है वहां से। अब वो सड़क पे चल रहा होता है और वहां वो एलिसन से मिलता है, उससे बातें करता है। एलिसन भी उससे अच्छे से बातें करती है और बातों ही बातों में एलिट पूछता है क्या तुम मेरे साथ किसी अच्छे कैफे में कॉफी पीना चाहोगी। और तब एलिसन बताती है कि मैं तो किसी और के साथ रिलेशनशिप में हूँ। और दोस्तों एलिट इस रियलिटी को अब एक्सेप्ट कर लेता है और अपनी साइकिल में वहां से निकल जाता है। वो निराश नहीं होता और मस्त गाना गुनगुनाते हुए अपने घर आ जाता है। तो वहां पड़ोस में एक परिवार रहने के लिए आया होता है। उस परिवार में एक लड़की होती है जो बिल्कुल एलिसन की तरह दिखती है। उसका नाम है निकोल। एलिट को देखकर वो पूछती है कि क्या सामान लोड करने में आप मेरी मदद करेंगे। वो कहता है कि हाँ मदद तो करूंगा, लेकिन क्या आपकी कोई जुड़वा बहन भी है। निकोल कहती नहीं, मेरी कोई बहन नहीं है। तो वो कहता है कि ठीक है, फिर मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगा, लेकिन बदले में आपको रात का डिनर मेरे साथ करना होगा
और वो तुरंत मान जाती है। इस तरह इनकी दोस्ती होती है और दोनों साथ में काफी वक्त बिताने लग जाते हैं और एलिट की ये सारी हरकतें देख रहे होते हैं डेविल और एलिट का वो सेलमेट जिसे एलिट ने महान इंसान का खिताब दिया था। लगता है दोस्तों ये भी डेविल का सेट किया हुआ कोई आदमी था। दोनों चेस खेल रहे होते हैं और ये दोनों मिलकर इस दुनिया के इंसानों को नचाकर उन्हें लाइफ लेसन सिखाते हैं। एलिट और निकोल बड़े खुश हैं और इनकी खुशी के साथ ये मूवी दोस्तों यहाँ पे खत्म होती है। नाउ इट्स योर टर्न। अब आप बताइए आपको क्या लगा, कमेंट करके। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ध्यान रखिए अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।